हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट में आप सब ने अच्छा मुनाफा कमाया है और कल भी आप मुनाफा ही कमाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कल के मार्केट के बारे में कुछ मेरी राय बताऊंगा और कल क्या हो सकता है इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दे ताकि इस चैनल पे से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देखिए, आज तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया और लगभग अंत तक मार्केट ग्रीन में ही रही। हालांकि लेटर स्टेज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव आया, लेकिन उधर से भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाउंस बैक हो चुके। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि आज यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल साहब इंटरेस्ट रेट कट के बारे में अपना डिसीजन हमें बताएंगे आफ्टर मिडनाइट। लेकिन जिस तरह से यूएस में मार्केट चल रहे हैं तो लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस में आ सकता है। अगर वो आएगा तो आप ये समझ के चलिए कि कल मार्केट रॉकेट बनेगी। आज देर रात को आप डाउ जोन्स को देखते रहें। अगर आपको ऐसा लगे बीच बीच में आप एक दो बार देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि वैसे देखिए, वैसे तो ये श्योर हो चुका है कि रेट कट आएगा, लेकिन क्योंकि जेरोम पावेल साहब और ट्रम्प सर के बीच जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिस्प्यूट इन द सेंस जो ईगो का जो कोलिजन है वो जो चल रहा है, उसके कारण थोड़ी सी एक शंका सबके माइंड में है कि अगर पावेल साहब ट्रम्प साहब को इस बार भी ज़्यादा महत्व न दें और रेट कट न करें, क्योंकि उसके पास रीज़न आ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ा है यूएस का, डेफिनेटली बढ़ा है, और जो यूएस फेड का जो टारगेट है वो है 2% का, लेकिन इन्फ्लेशन आया है 2.90% का। तो ये 90 बेसिस पॉइंट का फर्क है। तो इसको हथियार बनाते हुए ऐसा हो भी सकता है कि जेरोम पावेल साहब रेट कट अनाउंसमेंट न करें और ये अनाउंस करके कि अब अगली मीटिंग में हम जरूर से रेट कट करेंगे। तो अगली मीटिंग का अनाउंसमेंट वो कर दे अभी की अभी कि हाँ हम रेट कट करेंगे, लेकिन इस मीटिंग में नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, अब क्या हुआ कि डाउ जोन्स और डाउ जोन्स फ्यूचर दोनों प्लस में चल रहे हैं, दोनों प्लस में चल रहे हैं, लेकिन नैस्डैक जो है वो माइनस में चल रहा है। और आपको खुशी होगी कि हमारा गिफ्ट निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 95% अप था जब मैंने उसको लास्ट देखा। तो मार्केट, जैसा कि मैं मेरे दोपहर के लाइव में ही आपको बता चुका हूं कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गुरुवार को भी गैप अप ही खुलेगा, ये मैं कह चुका हूं और आपको मैंने कॉल भी दे दिए थे। मैंने लाइव में, जो कि पब्लिक व्यू होते हैं जिसके, लाइव में मैंने कॉल दिए हैं, इसलिए कि जो लोग मेंबर नहीं हैं उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया है कि इस चैनल पे से आने वाले कॉल्स में कितना दम है।
तो देखिए गोल्ड का जो रेट है वो भी ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। फिलहाल जो गोल्ड है, आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच में क्या लेना देना है, लेकिन बहुत लेना देना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर स्टॉक मार्केट में तेजी आनी है तो यूएस फेड के डिसीजन का बिल्कुल महत्व है, एटलीस्ट कल के दिन। तो अगर सोने के दाम गिर गए हैं तो हम ये मान सकते हैं कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनर सी गिरावट अलबत्ता है गोल्ड में, लेकिन फिर भी 3686 पे वो चल रहा है, $5-6 डाउन हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो भी, मतलब सराफा बाजार भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो ये है कि हमारे जो एडीआर्स है यूएस में, वो सभी के सभी बहुत अच्छी बढ़त के साथ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी वो एक बढ़त दिखा रहे हैं। तो लगता है कि मार्केट हमारा गैप अप खुलेगा और वो गैप अप मिनिमम 3 डिजिट में हो सकता है, मिनिमम 3 डिजिट में। देखिए गैप अप 3 डिजिट में हो या ना हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि निफ्टी जब खुलता है 9:15 बजे, तब कितना खुलता है। तो मैं आपको बताता हूँ 3 डिजिट का जंप कल भी निफ्टी में आना बाकी है, वो आ जाएगा। और मैंने लिख के दिया है कि हम 26,000 निफ्टी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक तक हम 26,000 को क्रॉस कर दे। फिलहाल तो ये सब बातें आपको हास्यास्पद लगती होगी कि ये क्या बोलते हैं, लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ आ चुका है हमारा निफ्टी। कहाँ बात हो रही थी 21,000 की, 22,000 की, और अब तो ये 25,000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये इंडिकेशन है कि हमारे जो एडीआर है वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं और लगता है कि कल 3 डिजिट में गैप अप मिलेगा। देखिए रिलायंस का जो एडीआर है वो भी 1.89% अप है। इन्फोसिस का तो 3.55% अप है। विप्रो का 2.7% अप है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के एडीआर भी काफ़ी बढ़त के साथ चल रहे हैं। एचडीएफसी ने तो करीबन 3% की बढ़त हासिल कर ली है अपने एडीआर में। तो ये इंडिकेटिव है कि कल मार्केट हमारा गैप अप खुलेगा और बैंक निफ्टी में भी अच्छी बढ़त आएगी। लेकिन अगर रात में ऐसा आ जाए कि भाई इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया गया है तो फिर कुछ इक्वेशन बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम कल हेजिंग के लिए भी तैयार रहेंगे। फिलहाल हेजिंग की ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन कल अगर ज़रूरत होगी तो हेजिंग के बारे में भी मैं आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन मेंटली तो तैयार रहना है कि शायद हेजिंग करना भी पड़े, इंटरेस्ट रेट कट न भी हो, इट इज़ पॉसिबल। और देखिए जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है वो सब वही के वही है। आज अच्छी बात ये हुई है, मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प साहब ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने जन्मदिन की बधाई दी है। तो हो सकता है एज ए बर्थडे गिफ्ट भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हो जाए, कभी भी हो सकता है। और आज दूसरी अच्छी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस के दाम भी गिरे हैं, माइनर लेकिन गिरे हैं।
तो ये सब मिला के, कुल मिला के यही लगता है कि मार्केट हमारा बढ़त के साथ खुलेगा। देखिए, जो जो कॉल ऑप्शन मैंने मेरे मेंबर्स को दिए, सीधे उनके व्हाट्सएप में लिख के दिए, वो सब काफ़ी बड़े हैं। और मारुति में तो जैसे मानो जैकपॉट लग गया है। तो आज भी मैं कल के लिए 3 और 6 9 कॉल ऑप्शंस, एज मेनी एज 9 कॉल ऑप्शन देने वाला हूं मेरे मेंबर्स को। तो मैं आपको फिर से ये कहता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस आप देख लीजिए। जो जो कॉल ऑप्शंस मैंने दिए थे उसमें सितंबर एक्सपायरी की जहां तक बात है, अब तक करीबन 2.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है मेंबर्स को। उन्होंने वो बुक किया है नहीं किया है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पोटेंशियलिटी जो है इस कॉल ऑप्शन की, जो कि हमने सजेस्ट किए थे, वो 2 लाख तक आई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए ही कॉल देता हूं। अभी भी कोई लोग पूछ रहे हैं मुझे कि पेपर ट्रेडिंग क्या है। पेपर ट्रेडिंग कुछ नहीं है, आपको ये मान के ये ट्रेड लिख लेना है अपनी नोटबुक में कि मैंने ये लिया है। फिर इसके प्राइस मूवमेंट पर आपको वॉच रखनी है, तो आपको पता लगेगा कि ये बढ़ता है, डाउन होता है, क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको मुहावरा हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको इंडिपेंडेंटली कॉल ऑप्शन, सही कॉल ऑप्शन पसंद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं वो खरीदते भी है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं देता हूं तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप इसको नहीं ले सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मैं मेरे ओपिनियन पे आपको बता रहा हूं, जस्ट एज अ पॉइंटर फॉर एकेडमिक पर्पस, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके उस कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। आप जानते हैं कि दिवाली अब सिर्फ और सिर्फ, मेरा मानना है, करीबन 1 महीना ही दूर है दिवाली। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि 11 के दिन से ही दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब से हम माने तो 1 महीने से भी कम वक्त अब बचा है दिवाली को। और दिवाली शॉपिंग आप देखेंगे हर जगह पे शुरू हो चुका है। और जब जीएसटी का जो बेनिफिट पास ऑन होगा तो ये शॉपिंग में काफ़ी स्पॉट आएगा। तो क्या आप दिवाली में शॉपिंग नहीं करना चाहते? मैं आपको पूछूं कि अगर ये शॉपिंग आप शेयर बाजार से मिले प्रॉफिट के अमाउंट से करें तो कैसा रहेगा? तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि प्लीज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए आप इस चैनल के मेंबर बने। आप अगर चाहें तो 1 महीने की मेंबरशिप फी भी दे सकते हैं, और अगर आप मनी बैक गारंटी की का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर 2 महीने का मेंबरशिप का शुल्क आप भेज दीजिए एक साथ 159 रुपीज जी पे करना है आपको। 9825648296 पे आप मेंबर बन जाएंगे और कल से ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप 318 रुपीज भेजेंगे, जो कि 2 महीने का शुल्क होगा, मेंबरशिप शुल्क, तो आपको फायदा ये होगा कि अगर आप 2 महीने के बाद जब तीसरी फीस देने का वक्त आए, तब अगर आप हमें कहेंगे कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ 2 महीने के अंदर, तो आपके द्वारा दिया गया 318 रुपीज़ का जो मेंबरशिप का अमाउंट है वो आपको रिफंड दे दिया जाएगा
विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रॉफिट ही करेंगे और हमें कहेंगे कि ये हमें कंटिन्यू रहना है इवन आफ्टर दी 2 मंथ्स। तो ये अगर आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं। देखिए, रिलायंस को एक पुराना डिस्प्यूट था बीपीसीएल के साथ, तो कोर्ट ने फिलहाल कुछ रिलीफ दी है रिलायंस को। जामनगर में लैंड डिस्प्यूट चल रहा था सालों से बीपीसीएल के साथ, उसमें फिलहाल रिलीफ दी गई है रिलायंस को। तो रिलायंस के शेयर के दामों में इसका इम्पैक्ट होगा। और देखिए, मैं आपसे ये कह दूं कि ये चैनल है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से तैयार की गई चैनल है। इसमें किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आपको अगर कोई घाटा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, वो कृपया आप नोट कर लें। तो अगर आप आज रात से लेके कल मॉर्निंग में 8:30 AM तक मेंबरशिप शुल्क पे कर देंगे तो आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको भी कल के लिए जो 9 ट्रेड मैं देने के लिए चाह रहा हूँ वो आपको भी मिल जाएंगे। और आप कल ही के दिन जो मेंबरशिप आपने दी है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, गारंटी है इन द सेंस कि आपको एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते रहिए और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बने, क्योंकि शेयर बाजार में यही एक महत्व का प्रश्न है कि कोई बंदा निचले स्तरों पे खरीद नहीं कर सकता है और ऊपर के स्तरों में सेल नहीं कर सकता है। लेकिन जो कॉल मैं दूंगा उसमें से अगर 1-2 कॉल में भी आपको प्रॉफिट होगा तो दैट प्रॉफिट विल बी मोर देन ₹159 और 318 वॉट एवर योर केस में बी। तो ये आपको डिसीजन लेना है। देखिए, जो शिप बिल्डिंग के शेयर है उस पर भी आप नज़र रखें। एशआर शिपिंग है, जी शिपिंग है, कोचिन शिपयार्ड है और मझगांव डोक का जो ये 4 स्टॉक है उसका प्राइस मोमेंटम आप चेक करते रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर 5,000 करोड़ रुपीस रिलीफ पैकेज। It is likely to be introduced, yet not implemented, but even Minister of State for Port and Shipping शांतनु साहब ने ये कहा है, शांतनु ठाकुर साहब ने ये कहा है कि हम 10 नए शिप ब्रेकिंग यार्ड लगाने जा रहे हैं ताकि हमारा जो वर्ल्ड में जो स्टेक है इस बिजनेस में वो 2030 तक 5% तक हो जाए। तो इसके कारण ये जो शिप इंडस्ट्रीज के शेयर्स है, ये 4 मैंने बताए, उसमें आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। या तो आप एक एक करके इसको एक्यूमुलेट करते रहें और अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो ट्रेड डील चल रहा है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। देखिए, ये ट्रेड डील वैसे आज से इसका डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है, 2013 से डिस्कशन चल रहा है और अब इसमें कुछ डिसिसिव मोड आया है। ऐसा
यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर साहब हैं मेरोज सेफकोविक, उन्होंने बताया है, और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उसने भी यही बात बताई है, काफ़ी ऑप्टिमिज्म बताया है कि ये ट्रेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ में ये ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हो जाएगा। तो देखते हैं, ये भी बढ़िया खबर है। और निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी कल 3 डिजिट में अप होगा, ये मैंने आपको बताया है। और पावेल साहब के अनाउंसमेंट क्या आता है उस पर आप नज़र रखिए। रुपया भी हमारा इम्प्रूव हो चुका है, 87.80 पे आ चुका है, ये भी अच्छी बात है। तो इसीलिए ये लगता है कि कल 3 डिजिट में मार्केट खुलेगा, आराम से आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी सही डिसीजन लेके दिवाली के दिनों में प्रॉफिट घर ले जाने के लिए केवल और केवल ₹159 की मेंबरशिप जो कि प्रति मंथ आपको देनी है, वो भर के आप भी इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आई एम ईगरसली वेटिंग योर नेम टू बी इंक्लूडेड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और आप भी कल से ही प्रॉफिट घर ले जाना शुरू कर दें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।